चलिए देखिए, वो ठंडे चलो। कहाँ तक बता दिया देखो। सर ये रेडिएशन रिएक्शन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स लाई है क्या? हाँ तो उसमें बताओ। ये यहाँ तक वोल्टेज फॉलोवर, करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर, वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर। ये आई एल बराबर आई एल बराबर वी एस अपन। इंटीग्रेटर देखिए, इंटीग्रेटर 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 ओपीएम लिया, सी एफ फॉर आइडियल ओपीएम, आइडियल ओपीएम की I1 बराबर आई एफ। आइडियल ओपीएम के लिए I1 की वैल्यू, ये 0 तो ये भी 0 पे है। I1 की वैल्यू V1 माइनस 0 अपॉन R1, 0 माइनस, ठीक है, 0 माइनस, तो ये आपका किसके बराबर, आई एफ की। तो I1 की वैल्यू हुई, तो आई एफ की वैल्यू हुई माइनस में V1 अपॉन R1।
V1/R1 IF की वैल्यू। अब देखिए आउटपुट वोल्टेज V0 इंटीग्रेशन ऑफ IF अपॉन CF। इंटीग्रेशन ऑफ IF dt अपॉन CF। IF की वैल्यू वेयर चार्ज बाई करंट का इंटीग्रेशन करोगे चार्ज आएगा, क्योंकि कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज के बराबर आएगा। तो V0 बराबर, ठीक है, V0 बराबर IF की वैल्यू रख दिया जाए। तो देखिए V0 बराबर माइनस में 1/CF इंटीग्रेशन ऑफ IF dt। IF की वैल्यू रख दीजिए V1/R1 फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। IF की वैल्यू है तो V0 बराबर माइनस में CF इंटीग्रेशन, तो V0 बराबर माइनस में R1 CF इंटीग्रेशन V1 dt। The output is the integral of input. Thus, output is the integral of input. Output is the integral of input. ठीक है, where R1 CF is the time constant. Where R1 CF is the time constant. R1 CF जो है टाइम कांस्टेंट। R1 CF इज द टाइम कांस्टेंट। अब आइए डिफरेंशिएटर। डिफरेंशिएटर डिफरेंशिएटर डिफरेंशिएटर
डिफरेंशिएटर। देखिए ओपीएम का ये सर्किट, ये भी नॉट, ये इधर कैपेसिटर लगा दिया, I1 करंट फ्लो। करंट IF फ्लो, ये आपका इधर कैपेसिटर, सर्किट याद करना है आपको। कैपेसिटर वहां था, वो इधर लगा दिया, ठीक है, कैपेसिटर का C इधर लगा दिया। ये RF अब वैसे ही है। If role of resistor and capacitor are changed, if role of resistor and capacitor are changed, changed. If role of resistor and capacitor are changed, then integrator is converted into differentiator. Then integrator is converted into differentiator. Differentiator. Then integrator is converted into differentiator. Thus output voltage is proportional to rate of change of input voltage. Thus output voltage is proportional to then output is proportional to time rate of change of input voltage, change of input voltage. टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज के टाइम रेट के बराबर है। तो देखिए I1 की वैल्यू I1 की वैल्यू देखो, चार्ज Q1 बराबर CVC, Q1 बराबर CVC, इसको डिफ्रेंशिएट करिए dQ1/dt, इसके बराबर C dVC/dt।
dq1/dt I1 की सी। फॉर आइडियल ओपियम आइडियल ओपियम के लिए I1 की वैल्यू IF के बराबर, I1 की वैल्यू IF के बराबर। ये 0 वोल्टेज है, 0 आएगा यहाँ, तो I1 बराबर IF, और IF की वैल्यू I1 बराबर IF की वैल्यू 0 माइनस V0 अपॉन RF, 0 माइनस V0 अपॉन RF। ठीक है, अब ये I1 किसके बराबर, IF के। I1 बराबर है IF के बराबर माइनस ठीक है, IF बराबर I1 की वैल्यू हाँ वो रख रहे हैं। क्या कह रहे हो? एक बार ये गड़बड़ हो रहा है, इसलिए हम ऐसे कर देंगे। I1 बराबर ऐसे, ज़्यादा वो गड़बड़ा रहा है। देखो चार्ज, इस कैपेसिटर पे चार्ज हमने Q1 मान लिया, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस VC, तो Q1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VC। जब बराबर करेंगे तो Q1 बराबर CVC, ये हो गया। इसे डिफ्रेंशिएट करिए, dQ1/dt dVC/ddt, I1 का मान आ गया CVC। I1 किसके बराबर, IF का मान 0 माइनस V0/RF। ठीक है, अब ये I1 की वैल्यू है माइनस V0/RF। I1 की वैल्यू लिख दीजिए C dVC/dt। ठीक है, V0 बराबर माइनस RFC dVC/dt। ये आ गया। द आउटपुट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इनपुट। दस output is the rate of change of input. Output is the rate of change of input. आउटपुट जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ इनपुट आ गया ना, dVC/dt। अब आइए साइन चेंजर स्केल चेंजर
एंड फेज शिफ्टर, हेडिंग है फेज शिफ्टर, फेज शिफ्टर। साइन चेंजर, स्केल चेंजर, फेज शिफ्टर। we know inverting, we know inverting OPM, we know inverting OPM whose non-inverting terminal, inverting terminal is grounded, grounded, जिसका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल क्या है? ग्राउंडेड है, टर्मिनल जो है ग्राउंडेड है। For ideal OPM, for ideal OPM, VI, VA, VA ठीक है। वेयर VA की वैल्यू क्या है? 0। VA की वैल्यू क्या है? 0 है ना। देखो ये 0 है, ये VA की वैल्यू VA की वैल्यू भी 0 हो गई। तो यहां पर VA 0 हो गया, तो VI अपॉन R, VA 0 माइनस ठीक है, तो V0 अपॉन VI, V0 अपॉन VI माइनस RF अपॉन R, RF अपॉन R।
अब ये जनरल फार्मूला हो गया, ठीक है। दिस इज द जनरल रिलेशन फॉर ओपीएम एज ए साइन चेंजर scale changer and phase shifter and phase shifter। केस फर्स्ट, अगर आर एफ की वैल्यू आर के बराबर है, वीन ओपीएम वर्क्स एज ए साइन चेंजर। Thus, opium works as a sign changer, Case second, ये तो हो गया साइन चेंजर का। अब आर एफ अपॉन आर की वैल्यू एन के बराबर हो, इफ आर एफ अपॉन आर बराबर एन, तो वी नॉट अपॉन वी आई माइनस एन के, तो वी नॉट बराबर, खिचड़ी के दिन सर्दी चली जाती थी, आज तो आ गई उल्टा, सब सिस्टम बदल गया है, अभी जा कहाँ रही, तो आई है। फिर पेपर में छपेगा 100 साल का रिकॉर्ड टूटा। Then opium behave as a scale changer. Thus, opium behave as a scale changer. ओपीएम बिहेव करता है स्केल चेंजर की तरह। बिहेव एज ए स्केल। अब देखिए देखिए यहाँ पर बिल्कुल जनरल आइडियल ओपीएम ले लिया जैसा लेते थे। यहाँ आर एफ, यहाँ आर, इनपुट वी आई, आउटपुट वी नॉट, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को अर्थ कर दिया जो प्लस वाला है। फॉर आइडियल ओपीएम क्या करते हैं, वी आई माइनस वी ए अपॉन आर और वी ए माइनस वी नॉट अपॉन आर एफ। अब ये पोटेंशियल इसका आता है तो वो ज़ीरो हो जाता है, तो ये आपका वी ए ज़ीरो हो गया। तो वी आई अपॉन आर बराबर माइनस वी नॉट अपॉन आर एफ। ठीक है, तो वी नॉट अपॉन वी आई बराबर माइनस आर एफ अपॉन
दिस इज द जनरल रिलेशन फॉर ओपीएम एज ए साइन चेंजर, स्केल चेंजर एंड फेज शिफ्टर का जनरल। इफ आर एफ बराबर ले लिया आर एफ की वैल्यू क्या ले लिया, आर के बाद बराबर ले लिया तो 1, तो ये इससे आपका वी नॉट अपॉन वी आई माइनस के, तो वी नॉट बराबर माइनस वी आई। दस ओपीएम वर्क्स एज ए साइन चेंजर। इफ आर एफ अपॉन आर बराबर एन, इफ आर एफ अपॉन आर बराबर एन, तो वी नॉट अपॉन वी आई बराबर माइनस आर एफ अपॉन आर। ये क्या आया एन, वी नॉट बराबर एन वी आई। ठीक है, 10 ओपीएम बिहेव एज ए स्केल चेंजर। ठीक है, अब आगे देखिए। अब केस थर्ड, इफ आर एंड आर एफ आर इम्पीडेंसेस, इफ आर एंड आर एफ आर impedances if R and RF are impedances, then mod of R, mod of RF, mod of R, mod of R1 बराबर R। ठीक है ये, और इनकी वैल्यू लेट R की वैल्यू मॉड ऑफ R ए की पावर आई थीटा, आर एफ की वैल्यू मॉड ऑफ आर एफ ए की पावर आई फाइव। ठीक है, ये देखो ऐसा मान लिया, तो V नॉट फ्रॉम जनरल रिलेशन V नॉट अपॉन वी आई माइनस आर एफ अपॉन आर एफ की वैल्यू मॉड ऑफ आर एफ मॉड ऑफ आर आई। ठीक है, दोनों की वैल्यू लगभग आर के ही बराबर है। अरे उठाई देना, तुमको तो आज बहुत अंशुमा ठंडी लग रही होगी, इसको ठंड बहुत लगती है। सर हम जब भी बीमार हो जाते हैं ना इसलिए अरे हमसे ज़्यादा जल्दी थोड़ी ना बीमार होती है। किसी किसी की बॉडी का अलग अलग होता है। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू आर के ही बराबर है, तो ये श्वेता तुम्हारी कॉपी इतनी बढ़िया बना रही थी, आजकल क्या हो गया, ये रद्दी रजिस्टर में लिख रही है। पिछले टर्न भी लिख रही थी ना, इसलिए। अच्छा अच्छा, आज ये जल्दी हमने वो लिखा था टाइम। अच्छा, इस चक्कर में ला रही वही हमको। ये लिखते रहती है और बाकी बाद में जीरोक्स करा।
अब हम लोग क्या करेंगे ठीक है ये V0 बराबर पर कोचिंग के बाहर के बच्चों को मत दीजिएगा काफी। ये नकलचियों को तो बिल्कुल ना दीजिए। नकलचियों को चक्कर क्या होता है ना, एक से दूसरे ले लेते हैं। और नकलची वालों का क्या है कि वो यही नोट से जाके मेजर SD सिंह में और नकल करेंगे, आपस में ही रखिए। नहीं बेचने वाली बात है। और तुम्हारे लिए एक कंप्यूटर नकलची और खड़ा हो जाएगा। वैसे देने को हमको कभी नहीं मना करते, पर ये नकलची लेते हुए बड़ी नफरत है भाई। वो पढ़ते ही नहीं है। अब वो जैसे दिस इज द रिक्वायर्ड लेसन लिखते हैं तो काफ़ी टीचर जानते हैं कि वो हमारा है। अब अजला वो समझे कि मेरा स्टूडेंट है, ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे, अब वो नकलची है। अब हम एक बार गए थे प्रैक्टिकल लेने एक कॉलेज में गुरसाएगंज में, तो वहाँ गुरसाएगंज में एक मुस्लिम का कॉलेज था, वहाँ पे एक लड़का था गुप्ता, उसको कुछ भी नहीं आता था। MSc हो गया था और उसका MSc हो गया था और B.Ed कर लिया था। वो वहाँ पे फिजिक्स पढ़ा रहा था। वो कुछ भी, क्योंकि वो नकल से, वो मेजर SD सिंह से नकल से पढ़ा था। वो कुछ आता नहीं, वो टीचर और बन गया, वहाँ पढ़ा और रहा है। गवर्नमेंट में नहीं था, प्राइवेट में पढ़ा रहा था। अरे वहाँ बच्चे भी नहीं आते, बच्चों को भी नहीं पढ़ाना है, गलत सलत जो पढ़ा रहा है पढ़ा रहा है। नहीं, जो प्राइवेट स्कूल होते हैं जो सेल्फ फाइनेंस वाले, तो उनके यहाँ बच्चे भी तो बहुत कम ही आते हैं, तो वो ऐसे ही कर रहा था। BSc पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पढ़ा कहाँ रहा, मतलब उस वहाँ स्कूल ना उसको कुछ मालूम था ना कुछ था। 10 ओपियम behave as a phase shifter. तुम लोग इतनी ठंडी में पढ़ने आ रहे हो, वो अपने घर में लेटा है। और ये तो बीजेपी ने अच्छा किया ये काम कि वो TGT PGT लगा दिया, तो ये बेफालतू नकलची वाले, नहीं तो मेरिट लिस्ट से सब टीचर भी बन जाते थे। ये कम से कम इतना करके उनको कंट्रोल तो कर ही दिया है। हाँ, तो वो मेरिट लिस्ट से, इसीलिए से तो ये जितने सरकारी स्कूल थे, अब तो फिर भी हाँ सब पहुंच जा रहे थे। मतलब एक फ्लो चला है, ये करीब चला है 2000 से लेके, जिसमें जितने नकलची थे वो सब B.Ed किए नकल से, BSc किए और MSc भी कर लिए नकल से। अब ये क्या हो गया, जब TGT PGT हो गया तब से वो जान गए कि अब मेरा काम खत्म, बस। तो अब वो थोड़े से डाउन हुए। अब ये सब नकलची वाले कॉलेजेस सब विधायकों सांसदों के हैं, तो नकल तो उनकी रोक पाना पॉसिबल नहीं है, उनकी नकल नहीं रोक पाओगे। अरे तब भी कराते हैं, खिड़की से बोलते हैं। कैमरे रखे वेरिफिकेशन के बहाने, वो धीमे से नीचे पेज लगा दे रहा है, वो कर रहे हैं छोटा छोटा लिख के। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। एनालॉग कंप्यूटेशन, तुम लोग के में भी वो होगा, क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट होगा, है ना।
तो ये ओपीएम का, हाँ तो अलर्ट करना, तो जैसे हम बता दे रहे हैं, ओपीएम ले लो, फ्लिप फ्लॉप ले लो, जेके फ्लिप फ्लॉप, आपका एसआर फ्लिप फ्लॉप सुन लो, ये ले लो तो अच्छा रहेगा तुम्हारा, लिख लो। तो वो वाले अगर मिल जाएं तो एक तो ओपीएम ऑपरेशनल एम्पलीफायर पूरा पढ़ लिया, इनमें कोई भी ऑप्शन दे दे, इंटीग्रेटर प्रोजेक्ट का है। फिर इसमें आपको डिजिटल में ले लो, डिजिटल एनालिसिस में आपको फिर इसी के बाद हम वही पढ़ा देंगे। अनसॉल्व आया या कोई? डिजिटल में आप ले लीजिए, वो फ्लिप फ्लॉप देगा, एसआर फ्लिप फ्लॉप, एसआर या आरएस फ्लिप फ्लॉप, एमएस फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। ये लैचेस दे देगा, हाँ डी लैचेस, ये सब लैचेस में कोई भी दे दे, तो ये डिजिटल के बड़े सरल पड़ेंगे आपको। मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप है, वो तो मार्केट में ही बन जाएगा। बना पाना तो हम सर्किट बता देंगे, तो सर्किट से बनाने की कोशिश करना। वो हमारे मित्र भी हैं जो ना इलेक्ट्रॉनिक्स के ही एक दो लोग हैं, हम उनसे बात करा देंगे, वो बनवा देंगे। यूनिवर्सिटी वाले फ्लिप फ्लॉप अगर ले लोगे तो यूनिवर्सिटी वाले जो हमारे दोस्त हैं वो तुमको इंजीनियर ही हैं उस बात के, तो वो सब तो इंजीनियरिंग में भी है ना ये जो हैं। टीचर आपको बता देंगे ये लिस्ट, ठीक है। कब तुम्हें लेना है, कब तुमको अलॉट होना है? अलॉट नहीं हुआ तो हम तुमको नेक्स्ट टर्न पे बता। प्रोजेक्ट का तो 80 नंबर है ना, 160। हाँ वो ये बता दे रहे हैं, देखो तुम्हारे अगर वो सिंपल दे दे तो लिख लो नैंड गेट, नॉर गेट, अगर ये भी मिल जाए तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा तुमको। नैंड गेट, नॉर गेट, एक्सॉर गेट, एक्सॉर गेट, ठीक है, एक्सॉर, नैंड नॉर एक्सॉर। फिर हाफ एडर, फुल एडर, हाफ एडर, फुल एडर, इनमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी तुमको। मल्टीप्लेक्सर एंड डिकोडर, ठीक है, डी मल्टीप्लेक्सर, ठीक है। अब ये है एसआर फ्लिप फ्लॉप, एसआर फ्लिप फ्लॉप मिल जाए, ठीक है। क्लॉक्ड एसआर फ्लिप फ्लॉप मिल जाए, क्लॉक्ड, क्लॉक्ड एसआर फ्लिप फ्लॉप, सब और बहुत ज़बरदस्त, जितना उन्हें भी नहीं आता, जितना उन्हें नहीं आता उससे ज़्यादा दे देंगे। हम देखो अपने को अपडेट करते रहते हैं, हम अपने एमएससी में जो डिजिटल है हमको बहुत नहीं, क्योंकि हमने जब पढ़ी तो थोड़ी बहुत पढ़ी है, पर हम अपने हमारे दोस्त हैं उनसे समझ लेते हैं। जब पढ़ाने चलेंगे ना तुमको तो पूरा एक बार उनसे रिवीजन, ऐसे ऐसे हैं जो एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स में है तो वो पूरा उनको एकदम बिल्कुल, वो एमएससी में है, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक में, उनको पूरी पूरी टेबलें याद हैं। तो तुमको हम एक बार इस बार और अपने को उसमें अच्छा करके पढ़ाएंगे। इसमें डी लैचेस हैं, क्लॉक्ड डी लैचेस हैं, डी लैचेस, क्लॉक डी लैचेस, जेके फ्लिप फ्लॉप है, मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप है, मास्टर, ठीक है। इसका तो बहुत ज़बरदस्त मैटर है, तुम्हें समझ के और अच्छा कर देंगे, ठीक है, इतना बहुत है। तो इनका एक लेना है, ये जो आपका प्रोजेक्ट होगा ना वो भी जाएगा, जो आपका अगर 180 नंबर का है ना प्रैक्टिकल इस बार, तो आधे आधे नंबर पूरा समझाना है मैटर। हाँ एग्जामिनर तो आएंगे, हाँ। तो आपको मैटर पूरा बना के बुकलेट टाइप की बना के जमा करनी, प्रिंटेड। हाँ हाँ वो मतलब इस बार आपका प्रैक्टिकल जो है आधा उसका है, आधा आधा वो। तो ये है कि पहले क्या होता था कि यूनिवर्सिटी जाके चेक होता था, वो नहीं होगा,
चेक यही कर देंगे, प्रोजेक्ट बन गया तो यहीं तुमको नंबर 180 में मिल जाएंगे। ठीक है, तो टीचरों के ही हाथ में रहता है, यहीं के, कोई वो नहीं है। पर यह है कि प्रोजेक्ट नहीं बनाओगे तो फिर अच्छे नंबर कैसे मिलेंगे। तो ये वाला ले लोगे तो तुमको नॉलेज रहेगी, बढ़िया बता लोगे। तो हाँ, तुम्हारे यहाँ तो देखो ऐसा, तुम डीएवी में हो ना, डीएवी में हो तो तुम अनुराग सक्सेना के अंडर वाला लेना। अनुराग सक्सेना सर है ना, जिनका थोड़ा सा मसाले, वो उनके अंडर में लेना। वो बहुत सादा सिंपल टीचर है, साधारण सीधे टीचर है, तो तुम्हें नंबर अच्छे मिलेंगे। वो अलग अलग लोगों के अंडर में अलॉट होंगे तो उनको नॉलेज भी अच्छी है और तुमको वो भी कर देंगे। लिखिए, उनको नॉलेज के साथ साथ वो हमारे कॉलेज के वो भी हैं, हम मतलब उसमें मैनेजमेंट कमेटी में हमारे बहुत अच्छे संपर्क में रहते हैं, बहुत अच्छे थी, सीधे भी हैं। लेट अस सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस समय सब वो भी हैं, सब्जेक्ट कन्वीनर हैं, सबसे सीनियर टीचर हैं। लेट अस सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन डी स्क्वायर वी अपॉन डी टी स्क्वायर बी डी वी अपॉन डी टी सी वी माइनस बी वन टी। अब ये एसडी कॉलेज वाले मोस्टली पेपर बाद कराते हैं, डीएवी वाले पहले करा लेंगे। हाँ, ये तो अभी तुम्हें अभी अलॉट हो जाएगा और तैयार करके अपना तुम अपना नंबर कंफर्म करो उसको। वेयर बी एंड, जब भी हम इसीलिए तो ये पढ़ा रहे हैं, उसके साथ ही तुमको डिजिटल पढ़ा देंगे, तो डिजिटल पहले पढ़ा देंगे। वेयर बी एंड सी are real positive constant, are real positive constants, and v1t is a given function of time. T is a given function of time. Given function of time, we can put this equation, put क्या है, काय के क्या करोगे, क्या करना क्या है, अरे किसने दिए? पापा भी तुमको इतने पैसे दे दिए पतंग के लिए। अच्छा, भारी हो जाती है, सर्दी में नहीं उड़ाते हैं यार। उफ, चलो चलो चलो, लो मैं चल रहा हूँ ना ऊपर, पैसे तो ऊपर ही हैं।